हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट 18 एमसीक्यूज लाए हैं जिसमें हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जितने भी सेक्शंस हैं जो नए ऐड ऑन हुए हैं उनके रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं। एंड जो हमारे जितने भी जैसे हमारा जो री एग्जाम्स हो रहे हैं JKPSI का एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एंड विलेज लेवल वर्कर का, उसके रिलेटेड जो हमारा जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, विच सेक्शन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। सो इनमें से कौन सा है सेक्शन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट करता है? सेक्शन 12, सेक्शन 19, सेक्शन 14 या सेक्शन 20? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। होपफुली आपको ये आता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी। सेक्शन 14 जो है वो डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड उसके बाद जो है आपको इन सभी सेक्शंस के बारे में पढ़ना है कि सेक्शन 9 जो है वो किससे रिलेट करता है, सेक्शन 12, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 20। अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज इसके रिलेटेड भी आगे बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने लाए हैं इन सेक्शंस के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सेक्शन 12 डील करता है, सेक्शन 19 डील करता है, सेक्शन 14 डील करता है या फिर सेक्शन 20 डील करता है एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डील करता है, यानी कि सेक्शन 9 डील करता है एलोकेशन ऑफ द सिटिंग मेंबर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ द विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर 2009 डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से सेक्शन से डील करती है? सेक्शन 16, सेक्शन 14, सेक्शन 13 या सेक्शन 18? सो क्वालिफिकेशन जो है वो डील करता है सेक्शन 16 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन 16 डील्स विद द, सेक्शन 16 जो है वो किससे डील करता है? ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वोटिंग इन असेंबली, राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज ए रिस्पेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली या ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वोटिंग इन द असेंबली। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे सेक्शन 16 नहीं है, यहाँ पे सेक्शन 25 है। सेक्शन 25, तो यहाँ पे ये 16 नहीं है, यहाँ पे 25 है। सेक्शन 25 जो है वो किससे डील करता है? ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिकॉज ऊपर जो क्वेश्चन है आपने यहाँ पे देखोगे थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि जो सेक्शन 16 है वो डील करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन 16 नहीं है, यहाँ पे सेक्शन 25 है। तो सेक्शन 25 जो है वो डील करता है किससे? वोटिंग इन द असेंबली, पावर ऑफ द असेंबली नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम से। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एंड ये 16 नहीं है, यहाँ पे सेक्शन 25 है जो डील करता है वोटिंग इन द असेंबली से। Next question number 5, special address by the Lieutenant Governor to Legislative Assembly is provided in the section, in which section of the J&K Reorganization Act? Section 24, Section 22, Section 21 या फिर Section 23? तो कौन सा जो है सेक्शन जो डील करता है स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली? सो ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 21 डील करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है सेक्शन 34 जो है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो क्या प्रोवाइड करता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉ पास्ड बाय द legislative assembly with respect to certain matter, procedure of lapsing bill, restriction on the discussion of the legislative assembly, abolition of the legislative council. So इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिस्ट्रिक्शन ऑन द लॉज पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली टू सर्टेन मैटर। ये सेक्शन 34 जो है वो डील करता है इससे। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट डील्स विद द एग्जिस्टिंग गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर? सेक्शन 7, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 9? तो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है कि जो गवर्नर होगा जम्मू एंड कश्मीर का वही लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा लद्दाख का भी, ठीक है? तो ये कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 5 जो है वो डील करता है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर कॉमन गवर्नर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर? कौन सा डील करता है? सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 4 या सेक्शन 5? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो अगर हम पूछे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कौन से पार्ट में है, तो वो पार्ट सेकंड में है। ओके, तो सेक्शन 3 जो है वो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। सेक्शन 3 जो है डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि वहां पे लेजिस्लेचर नहीं होगा। बट सेक्शन 4 जो है वो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेचर, एंड सेक्शन 5 जो है वो डील करता है कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K एंड लद्दाख। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 10 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। तो इसका सेक्शन मैंने आपको बता दिया, इसका सेक्शन है हमारा सेक्शन 3, एंड राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या स्पेशल प्रोविजन है फाइनेंशियल बिल। तो सेक्शन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो याद होनी चाहिए आपको। तो ये सेक्शन डील करता है ऑप्शन सी से, यानी कि रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है? तो इसमें 5 सीट जो है वो J&K को दी गई है और 1 सीट जो है वो लद्दाख को दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 5 सीट्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के, 1 सीट जो है वो लद्दाख की है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू ऑर्गेनाइज द स्टेट? तो इसका जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट को कौन ऑथराइज देता है, अथॉरिटी देता है कि आप एक स्टेट बना सकते हैं? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 3, ठीक है? तो ये जो है ये पार्ट 1 से डील करता है, आर्टिकल 1 to 4। विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द ओथ एंड एफर्मेशन? फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फिर 4th शेड्यूल? सो 4th शेड्यूल डील्स विद द ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है? तो ये आपको सारे शेड्यूल्स भी याद रखने हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि आपको कितने सेक्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, कितने जो है शेड्यूल्स हैं? तो 5 शेड्यूल्स हैं, ओके, 14 पार्ट्स हैं एंड 103 सेक्शंस है। 5 शेड्यूल्स, 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हैं अब, ओके? 5 अगस्त
को जो है इसको राज्यसभा की असेंट मिलती है, 5 को 6 को मिलती है लोकसभा की असेंट, 9th में प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, 31 अक्टूबर में जो है हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एनफोर्स में आता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे यूटी है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 145, 106, 178 या 99। सो ये मैंने अभी आपको बताया, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 106 सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Which section provide the legislative assembly for the UT of Jammu and Kashmir? Section 13, Section 14, Section 15 या Section 16? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेक्शन 14 जो है वो डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ये मैंने अभी आपको बताया। तो पार्ट 1 जो है वो डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसमें कि 4 आर्टिकल है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। Under which section the Legislative Assembly may be adopted one or more languages in use of the UT of Jammu and Kashmir as official languages? तो इसमें से जो है कौन सी सेक्शन डील करती है लैंग्वेज को कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर सकती है? 48, 47, 46 या 45? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेक्शन 45 डील करती है टू अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेजेस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सेक्शन 14 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? सो कौन सी डील करती है? सेक्शन 52, 53, 54 या 55? तो सेक्शन 53 जो है वो डील करती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से। सो सेक्शन 53 दैट इज जो हमारा बी है करेक्ट ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या पार्ट 6? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो डिलिमिटेशन जो कमीशन बिठाई गई थी उसका जो है पार्ट 5 से वो डील करती है, पार्ट यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन है, पार्ट 5 से वो डील करती है। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको हेड किसने किया था? रंजना प्रकाश देसाई ने किया था इसको हेड। ओके, उसके बाद जो है जो इसमें सीट्स भी बढ़ाई गई थी, जैसे कि 7 सीट्स थी, 6 दी गई थी जम्मू में एंड 1 जो थी वो दी गई थी कश्मीर में, जिसमें जैसे ओल्ड जम्मू में थी 37 सीट्स, अब जो है वो 43 हो चुकी हैं। तो ओल्ड यहाँ पे कश्मीर में 46 थी, अब 47 हो चुकी है एंड टोटल सीट्स है 114, यानी कि 24 सीट्स किसके पास है? POK के पास है। तो इस वजह से हमारी जो 24 सीट्स है यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते। ओके, Who administer the UT of Jammu and Kashmir? President of India, Lieutenant Governor, Chief Minister या Central Government? So correct option is option A, जैसे President of India जो है वो एडमिनिस्टर करता है जम्मू एंड कश्मीर UT को। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड डिलिमिटेशन कमीशन से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि मार्च 6, 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बिठाई गई थी। ओके, अंडर किसके जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस थी, जैसे मैंने आपको उनका नाम बताया, रंजना प्रकाश देसाई उनका नाम था। तो उन्होंने बिठाई गई थी उनके द्वारा ही। तो 6 मार्च 2020 में, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 6 मार्च 2020 में।
इससे पहले भी बहुत बार डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बिठाई जाती है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की बिठाई गई थी, उसके साथ साथ बाकी सारी स्टेट जैसे असम की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर की भी बिठाई गई थी। बट ज़्यादा काम जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया गया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने उन्हें कहा था कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड जो मणिपुर है इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिलिमिटेशन की, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में बिठाई गई थी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 18 MCQs जिसमें कि हमने सारे सेक्शंस को भी डील किया है। ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियोज़ ऐसे आती रहेंगी। थैंक यू एंड बाय बाय।